आज सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के कुछ आंसू पोंछे जाने का तासुर सामने आया है। अदालत उज़्मा के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में बेंच ने करार दिया कि केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि आज से होगा। गोया बज़ाहिर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान आज से किसी कानून साजी में वोट भी नहीं दे सकेंगे। आज बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को बांट दी जाएं। 1.5 माह कबल 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चैलेंज किया था। इख्तितामी हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत के लिए 8 मई की तारीख तब्दील करके केस आज मुकर्रर किया था। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी शामिल हैं। आज पहली समाअत पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाते हुए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ। बाद में बेंच ने समाअत 3 जून तक मुअत्तल करके मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया और कहा कि जजेस कमेटी फैसला करेगी कि लार्जर बेंच या मौजूदा बेंच ही केस की समाअत करे। आज समाअत के दौरान जज साहिबान ने अहम आईनी और कानूनी नुकात की रोशनी में गैर मामूली सवालात उठाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के आगाज में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तिदाई समाअत है, 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मालूम किया कि क्या पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है और अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आज़ाद अरकान को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है, कोई सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और कामयाब आज़ाद अरकान 3 दिन में उस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या तकसीम की गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं और क्या मखसूस नशिस्तें इसलिए तकसीम की गईं कि हाउस पूरा हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं, क्या कानून में ऐसा कुछ है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मालूम किया कि एक सियासी जमात के मैंडेट को बिलवास्ता तौर पर नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सियासी जमात का मतलब होता है वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम केस को समाअत के लिए मंजूर करके इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं, ताहम फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। अदालती फैसले के बाद अपने एक बयान में वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर हुक्म इम्तना से एहतराज बरता जाना चाहिए था। उनका कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करता और कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता तो मुनासिब होता। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, अदलिया किसी जमात को उसके हक से ज्यादा सीटें देने नहीं देगी।